चलिए सभी को नमस्कार। आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक्चुअली आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप सभी को बुलाया। आज हमारे अध्यक्ष जी भी आने वाले थे बट उनका किसी दोस्त का मृत्यु होने के कारण वो नहीं आ पाए। मैं और मेरे साथ हमारे पीसीसी के चीफ स्पोक्स पर्सन तमिलसलम जी भी मौजूद हैं। तो बेसिकली आज हम लोग 2-4 मुद्दे पे बात करने के लिए आप सभी को बुलाया। मैं 2-4 मुद्दे पे बात करूँगा, फिर हमारे तमिलसलम जी भी बोलूँगा। तो आज आप सभी को पता होगा फोल्डर पे आए दिन एक बर्निंग इशू तो आ रहा है। अभी एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है हमारा, आप देख रहे होंगे और काफ़ी दिन हम लोग सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं। कई पेरेंट्स छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं कि उनको स्कूल का किताब लेने में जो दिक्कत हो रहा है उसके बारे में हम लोग आपके सामने में कुछ बात रखने के लिए आए। आप सभी को पता होगा जो हमारा नया एकेडमिक सेशन 1 तारीख से शुरू हो गया, लेकिन लोग और जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, आज भी सड़क पर लाइन बनाकर अपने बच्चों का किताब लेने के लिए खड़े हैं, जो कि सबसे शर्मनाक बात है। हमारा सेशन शुरू हो गया, अभी तक बच्चों को किताब नहीं मिला। तो हमारा प्रशासन से और जो हमारा जो गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट से हमारा एक सवाल है कि क्या ऐसा कारण है कि बच्चों को पढ़ने के लिए, अपना किताब लेने के लिए उनको सड़क पर आकर लाइन में लेके खड़ा होना पड़ा है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को जानने का कोशिश किया, बच्चों से बात किया, उनके पेरेंट्स से बात किया, कुछ स्कूल वालों से बात किया। तो हम लोग को जो चीज़ समझ में आया, जो चीज़ हमारे जानकारी में आया, वो बात आप सबके सामने में रखने का हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि ये चीज़ लोगों तक जाए और प्रशासन तक भी जाए और लोगों को ये बात समझ में आए कि हो क्या रहा है। ये पूरा जो मोनोपोली सिस्टम है, आप सबको पता है, अगर अंडमान में कोई एक सामान किसी एक ही दुकान पे मिलेगा तो आपको पता है किसको फायदा होगा। अब बताइए किसको फायदा होगा? अब ये सब बात है कि दुकानदार को फायदा होगा, और ये पूरा जो ठेका हो या जो भी है वो जिस दुकानदार को दिया उस ठेका देने वाला या लेने वाला दोनों को फायदा होगा, इसके अलावा किसी को नहीं फायदा। तो यही चीज़ आज किताब वाले चीज़ में हो रहा है। आज पूरा अंडमान में हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक वेंडर शायद हम लोग को लगा, क्या नाम उसका, कृष्णा बुक स्टोर, तो सारा भीड़ वहीं पे दिख रहा है। तो हम लोगों ने पेरेंट्स से पूछा ये प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने हमको बताया कि उनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो वो उनको कौन सा किताब लेना है, जो बच्चा आज पढ़ना चाह रहा है उसको कौन सा किताब लेना, वो लिस्ट उनके पास नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, कुछ प्राइवेट स्कूल वाले स्पेसिफिक कुछ बुक्स वेंडर्स के साथ उनका टाई अप होता है, उन बुक वेंडर को ही लिस्ट दे दिया जाता है और वो बुक वेंडर पहले से लाके बुक्स जमा कर देते हैं। बच्चों को भी नहीं पता होता है कि उनको कौन सा किताब लेके पढ़ना है, और ना माँ बाप को पता होता है, उनके पास लिस्ट ही नहीं होता है। बट दुकान वालों को पता होता है, वो दुकान वाला लाके जमा कर लेते हैं, जिसके वजह से आज ये पूरा नेक्सस और जो पूरा मोनोपोली सिस्टम चल रहा है, इसका मेजर रीजन ही है। तो मेरा आज यही है कि जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, जो बच्चे को माँ बाप पढ़ा रहे हैं, क्या उनको ये राइट्स नहीं है, या उनको जानने का अधिकार नहीं है कि उसका बच्चा कौन सा किताब लेके पढ़ेगा, कौन सा सिलेबस लेके पढ़ेगा? ये लिस्ट ओपन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों बच्चों के पेरेंट्स को या बच्चों को एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले ये लिस्ट उनके पेरेंट्स को जब रिजल्ट मिलता तब क्यों नहीं दे रहे? ये क्यों स्पेसिफिक वेंडर्स को ये लिस्ट दिया जा रहा है, जिसके वजह से ये पूरा मोनोपोली पैसा कमाने का धंधा हो रहा है? तो आज हमारा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कई जगह कई प्लेटफॉर्म में बोला, ये अगर एक दुकान पे पूरा अंडमान के बच्चों को किताब मिलने लगेगा तो कब ये जाके वेंडर कंप्लीट करेगा? क्योंकि पिछले साल भी हम लोग को सुनने को मिला कि सेम वेंडर काफी स्कूलों का टेंडर ले लिया लेकिन फुलफिल नहीं कर पाया। तो हमारा पार्टी की तरफ से, हम सबके तरफ से रिक्वेस्ट है कि हर स्कूल पे ही बच्चों को बुक्स मिलने का इंतजाम क्यों किया नहीं जा सकता? आज प्रशासन को नहीं दिख रहा है, बच्चे मतलब सड़क पर धूप में खड़े हैं, धूप इतना ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। आप सभी को पता है अंडमान में मोस्टली पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है, और गवर्नमेंट सर्वेंट को जॉब भी जाना है और अपने बच्चों का भी देखभाल करना है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं वो सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े हैं बुक्स लेने के लिए, और लेने के बाद जब उनका नंबर आता है तो पता चलता नहीं, आज हम लोग ना आपका स्कूल को नहीं दे रहे हैं, आज सागरी तारा को नहीं दे रहे हैं, आज कार्मल को देंगे, आज कार्मल को नहीं दे रहे हैं, आज वीकेबी को देंगे। ऐसा करके भी बच्चों को घुमाने का काम कर रहे हैं, पेरेंट्स को। तो आज सब फेडअप है। तो और इतना दिन हो गया ये चीज को सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लोग कोई इस पे बात नहीं कर रहा, ना प्रशासन इस पे कोई एक्शन पे आ रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि तुरंत इसको संज्ञान ले, इसको कुछ सेंट्रलाइज कुछ सिस्टम करे, और ज्यादा से ज्यादा वेंडर लोग किताब बिक्री करने का उनको मौका दीजिए, उनको पहले से लिस्टिंग, उनको बुक्स का लिस्ट मिलने का कुछ ऐसा सुविधा करे ताकि बच्चे परेशान ना हो। क्योंकि ये लास्ट ईयर भी हुआ था, हर बार हो रहा है। आज सेशन शुरू होकर 10 दिन हो गया, एक तरफ भाजपा गवर्नमेंट का स्लोगन है कि हमको क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये बहुत सारा चीज है। जब आप बच्चों को किताब ही नहीं दे रहे हो तो पढ़ेगा कैसा? तो हमारा रिक्वेस्ट है कि तुरंत इस चीज को संज्ञान ले, और जो प्रॉब्लम, और साथ ही साथ पेरेंट्स ने हमें और बहुत सारा चीज बताया, जो चीज आपके सामने में रखना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारा कोई बच्चा है 9th क्लास में पढ़ रहा है, उसको खाली 2 बुक्स चाहिए, बाकी 5-6 बुक्स उसको कहीं से मैनेज हो गया, पर वो 2 बुक्स नहीं ले सकता। अगर वो कृष्णा बुक सेंटर में जाएगा तो उसको पूरा
उसको सेट दे दिया जाएगा, वो 2 बुक्स नहीं ले सकता। ये कहाँ का मतलब इंसानियत है? मतलब ये सिस्टम हमको नहीं समझ में आ रहा। अब ये तो बच्चों का राइट्स है ना, और क्योंकि आपको भी पता है ज्ञान बांटने से, ज्ञान को बांटना चाहिए। अगर मेरा बड़ा भाई है, उसके पास अगर 4-5 किताब है, मैं उसका 4-5 किताब ले रहा हूँ और मुझे 2 किताब की जरूरत है, तो मैं वो 2 किताब क्यों नहीं खरीद सकता हूँ? लेकिन अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स को 2 किताब खरीदने के लिए जाइए, पहला तो उसको लिस्ट ही नहीं पता क्या किताब लेना है, लेकिन वो 2 किताब स्पेसिफिक पूछे, वो बोलेगा नहीं आपको लेना है तो पूरा बंच लीजिए। और बंच के साथ आपको देखने को मिलेगा, मैं आपसे सबसे चाहूंगा, आप लोग ऑलरेडी न्यूज कवर कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बंच के साथ, हमको चाहिए खाली टेक्स्ट बुक, बट ये नोटबुक का भी सेट बना देते हैं, बाकी सारा स्टेशनरी का भी सेट बना, मतलब जबरदस्ती आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर आपको टेक्स्ट बुक चाहिए तो उसके साथ ये सारा चीज खरीदिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रशासन इस चीज पे ध्यान दे कि आज हमारा जो एजुकेशन, जो पढ़ाई करने का, इसको भी इतना कमर्शियलाइज कर देंगे तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता, अंडमान में बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत गरीब फैमिली है, लोग पॉवर्टी लाइन वाले बहुत बच्चे हैं, वो पढ़ाई कैसे करेंगे? इतना महंगा किताब लेके कैसे पढ़ाई करेंगे? और मैं जितना मुझे समझ में आया, हम लोग इंटरनेट पे देखे, बहुत जानने वाले टीचरों से मैंने बात किया, मैं जो समझने का कोशिश किया, एनसीईआरटी का गाइडलाइंस भी, एनसीईआरटी ये बोलता है, सीबीएसई ये बोलता है कि 1ली से 12वीं तक उनको एनसीईआरटी का बुक्स को ही फॉलो करना है। बट अंडमान में देखने को ही मिलता है कि प्राइवेट स्कूल में 1ली से लेकर 5वीं तक वो स्कूल वाले अपने मर्जी से दूसरा पब्लिशर का बुक्स वगैरह को भी अपने यहाँ पे रखता है, इंस्टेड ऑफ उसको एनसीईआरटी का बुक्स ही रखना है। जहाँ आज हम लोग बोल रहे हैं क्या 1 नेशन 1 टैक्स, हर जगह मतलब पूरा इंडिया में हर चीज एक होना चाहिए, तो अंडमान में स्कूल पे अलग अलग टेक्स्ट बुक क्यों होना चाहिए? सारा को आप एनसीईआरटी कर दीजिए और सारा बुक्स का लिस्ट पहले से पब्लिश कर दीजिए, तो अंडमान में जितने बुक वेंडर है वो सब लाके पहले से रख लेंगे, इजी हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन तुरंत इसके इंटरफेयर करके चीजों को कंट्रोल करे और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म में सेल करने का कोशिश करे ताकि बच्चे और पेरेंट्स सब एक साथ ले। जैसे आईटीएफ में आप लगवाइए, 4-5 वेंडर को देके लोग वहां के परचेस करेंगे। हम लोग को देखने को मिल रहा है बीच रोड पे खड़ा है, इतना तक एक पेरेंट्स बता रहा था न्यूज में कि एक्सीडेंट होने का भी डर है, बीच सड़क पर लोग खड़ा हो रहे हैं। तो इन चीजों को खत्म करना और तुरंत करना ताकि बच्चे और उनके पेरेंट्स शांति से अपने बच्चों को स्कूल भेजे ताकि वो पढ़ाई करें, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन हमारा निकल गया। तो साथ ही साथ ये एक मुद्दा था। दूसरा, हमने कुछ दिन पहले आप लोग से बात किया था, अभी जो फ्यूल का क्राइसिस है, ये हमारे हिसाब से क्राइसिस है। जैसा बीजेपी हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि हम खाली बोल रहे हैं कि फ्यूल का क्राइसिस है, गैस का क्राइसिस है, भाजपा वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं किसी चीज का क्राइसिस नहीं है। लेकिन मैं आज आपके सामने में सबूत के साथ आपको बताना चाहूंगा, आपको पहले भी पता है कि जो हमारा जो प्राइवेट फेरी है, मैक्रूज, ग्रीन ओशियन और आईटीडीपी का जो बोट है जो पोर्टब्लेयर से नील और पोर्टब्लेयर से हैवलॉक और वापस हैवलॉक से पोर्टब्लेयर या नील से पोर्टब्लेयर आता है, उस पर 300 रुपये का बढ़ोतरी किया था। ये आज से 10-15 दिन पहले का बात है। और विदिन 15 डेज अब दोबारा जब ये लोग फिर वो 300 से ऑलमोस्ट डबल हो गया। किसी ने 525 रुपया बढ़ाया, किसी ने 550 रुपया बढ़ाया, किसी ने 575 रुपये, मतलब एक सेक्टर पे एक टिकट के ऊपर इतना बढ़ा। तो इमेजिन करिएगा अगर एक टूरिस्ट मेनलैंड से अंडमान आता है और उसको पोर्टब्लेयर से नील और हैवलॉक से नील या नील से हैवलॉक, ये तीनों सेक्टर कंप्लीट करके अगर वापस आना, तो करीब करीब उनको उनके पॉकेट पे एक्स्ट्रा 2000 का बोझ आ रहा है। ये कहाँ का जस्टिस है? प्रशासन को इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा एकमात्र सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ये इन्फ्लेशन, इतना जो महंगाई अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ टूरिस्ट क्यों आएगा? कौन आएगा बताइएगा? ऐसी फ्लाइट का फेयर आपको पता है हजारों में पहुंच गया, 30,000, 35,000, 40,000 टिकट का रेट है। तो प्रशासन को इसको कंट्रोल करना होगा। कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जाकि टूरिस्ट को कम रेट पे टिकट मिले, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट फेरीज चलाए। और मैं भाजपा वालों से अनुरोध करना चाहूंगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो लोगों को बोल दिया कि कोई तरह का कोई चीज बढ़ोतरी नहीं हुआ। आप देखिएगा, पता करिएगा, ट्रैवल एजेंट से बात करिएगा, लोग परेशान हैं, गेस्ट अपना ट्रैवल पैकेज कैंसिल कर रहे हैं। तो आप जनता को गुमराह तो मत करिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। लोग परेशान है, अंडमान का जनता परेशान है, ट्रैवल सेक्टर के लोग परेशान है, क्योंकि हमारा एकमात्र विजन, और ये छुट्टी का टाइम है, हमको उम्मीद है कि काफी टूरिस्ट अंडमान का प्लान कर रहे होंगे। लेकिन अगर इस तरह का रेट बढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता। तो तुरंत इन चीजों पे प्रशासन संज्ञान ले और एक समाधान दे, एक डिसीजन ले, डायलॉग सबके साथ, सारा स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बात करें और इस पे कुछ तो होना चाहिए। मतलब ये जो बोझ है जो टूरिस्ट के ऊपर जा रहा है, ये बोझ प्रशासन अपने ऊपर ले, कुछ सब्सिडी दे, कुछ उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दे, ताकि जो प्राइवेट बोट ओनर्स है वो पूरा बर्डन उनके ऊपर जो आ रहा है वो डायरेक्ट टूरिस्ट के ऊपर ना ट्रांसफर करे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि तुरंत से तुरंत इस पे संज्ञान लेके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसके बाद हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन तमिलसेल्वम जी आपको संबोधन करेंगे। सबको नमस्कार। मीडिया का माध्यम से जो भी हमारा प्रेस मीट प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ओर से यहाँ पे जो प्रेस मीट हो रहा है, ये प्रेस मीट को जो भी देख रहा है सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
और साथ ही साथ हमारा जो बीजेपी का जो नेता लोग, खास करके हमारा प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी भैया जी को मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक प्रेस मीट किया था, उसका पॉजिटिव नेगेटिव हमें बताया, हमारा अंडमान पब्लिक के लिए बताया। तुरंत आप एक प्रेस मीट रख के उसको आप नेगेटिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, आप प्रेस मीट में गुमराहगिरी करते हैं, ऐसा कुछ आपका प्रेस मीट में, बीजेपी का प्रेस मीट में बताया। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का बारे में उसमें जितना नेगेटिव है, हमारा अंडमान के लिए कितना नुकसान है, सब कुछ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विथ एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में बताया। उसमें भी आप लोग विरोध किया है, गलत साबित करने के लिए कोशिश किया है। लेकिन आज जो अंडमान में चल रहा है, जैसा हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बताया, रॉबर्ट जी ने बताया, ये जो इंटर आइलैंड का बोर्ड का टिकट का मैटर और टेक्स्ट बुक का मैटर का बारे में बताया, इसका बारे में कभी बीजेपी बात नहीं करता। मैं दो चीज आपका सामने रखना चाहता हूं। आज का एयरफेयर का बारे में, आज 24,000 से 30,000 एयरफेयर वन वे जाता है, पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर टू कलकत्ता। आज जाने के लिए मैं आज इमरजेंसी में अगर कोई जाना चाहता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अगर कुछ इमरजेंसी के लिए आज चेन्नई जाना चाहता है, आज उनको 25,000 से 30,000 में एक वे का फ्लाइट टिकट खरीदना पड़ता है। कितना आदमी को पॉसिबिलिटी, कितना आदमी ये एफोर्ड कर सकता है, इसका बारे में क्यों बीजेपी बात नहीं करता है। और नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी कमती कर दिया है। ये सीजन है, अभी समर वेकेशन में यहां से पूरा का पूरा आदमी, यहां से मैक्सिमम 50 to 70% आदमी चेन्नई जाएगा, मुख्य भूमि जाएगा, अपना खेती बाड़ी देखने के लिए जाएगा, अपना रिश्तेदार के पास जाएगा, अपना परिवार को देखने के लिए जाएगा, वहां पे ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। ये समर में, ये मई जून का अंदर में इन लोग आज 27,767 कल का रेट, कल का फ्लाइट रेट है 27,767 कल का फेयर है चेन्नई के लिए। एक ही फ्लाइट दिखा रहा है, एक सीट 2 सीट दिखा रहा है। ये जो है प्ले है, ये जो है नॉर्मल रेट नहीं है, ये प्ले है। हम लोग पता किया है ट्रैवल्स वाले से, ट्रैवल एजेंट उससे पता किया है, टिकट्स अवेलेबिलिटी है, लेकिन फ्लाइट वाला क्या कर रहा है, फ्लाइट कंपनी वाला 2 टिकट देगा आपको, 2 टिकट का कम करके देगा। आप अगर वो 2 टिकट का आप अवेल कर दिया, बुक कर दिया, तुरंत अपर में चला जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा, फिर आपको 1 घंटा 2 घंटा का बाद में 2 टिकट का कमती रेट में देगा। इसी तरह इन लोग प्ले करता है, खेलते हैं इन लोग अपना। अंडमान निकोबार का जो भी गरीब लोग है, मध्य वर्ग लोग है, उन लोग का साथ में खेलते हैं, खिलावट होता है। देखिए, आप अभी जो बीजेपी आज केंद्र सरकार चला रहा है, आज अंडमान में एमपी भी बीजेपी का है। मैं बीजेपी का जो भी नेता है उनको मैं प्रार्थना करता हूं, ये फ्लाइट टिकट का ऊपर में आप ध्यान दें, क्योंकि आपका नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी कमती कर दिया। पहले 6 फ्लाइट चलता था चेन्नई के लिए, अभी 3 फ्लाइट कर दिया। अब 10:45 का बाद में वहां से आने के लिए फ्लाइट नहीं है, 12:45 का बाद में अंडमान से आप चेन्नई नहीं जा सकता है। इन केस कुछ इमरजेंसी है, पेशेंट है, आप 12:45 का अंदर में कुछ होना है, उसका बाद में आप कुछ हो गया, यहां से आप शिफ्ट नहीं कर सकता चेन्नई, ये हाल में, इसलिए उसमें ध्यान दें। और दूसरा है, आज इतना बुरा हाल में जीवी बंदा हॉस्पिटल है, वहां पे एक ही कार्डियोलॉजिस्ट था डॉक्टर श्रीकांत, उसका भरोसा में चलता था है, वो भी आज उनका सैलरी का कुछ डिस्प्यूट्स का वजह से, वो बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर था, बहुत ही पब्लिक उसको पसंद करता था, बहुत अच्छा से कार्डियक पेशेंट को सबको देखभाल करता था, लेकिन आज वो रिजाइन करके चला गया। वहां पे कोई भी सीनियर डॉक्टर्स वहां पे नहीं है। आज किसी को ऐसा, किसी को अंडमान निकोबार में जो भी जनता है उसको नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करता हूं भगवान को। फिर भी कुछ ब्लॉकेज हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गया, वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, सब जूनियर डॉक्टर्स है, सीनियर कोई नहीं है, ये हाल में है। नो कार्डियोलॉजिस्ट, नो यूरोलॉजिस्ट, नो नेफ्रोलॉजिस्ट, कोई भी डिपार्टमेंट में आपको सीनियर डॉक्टर्स कोई भी नहीं। आप करोड़ों रुपया आज केंद्र सरकार जीवी बंद हॉस्पिटल का मेडिकल का खर्चा करता है, वहां पे आपको फंड देता है, लेकिन वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। वहां पे कोई भी हमारा किडनी पेशेंट्स है, हार्ट पेशेंट्स है, लिवर पेशेंट्स है, कोई भी पेशेंट्स जाएगा वहां पे इमीडिएटली उसको स्कैन करने के लिए वहां पे यूनिट
काम नहीं करता, एक्सरे करने के लिए, अल्ट्रासाउंड करने के लिए वहां पे यूनिट काम नहीं करता, टेक्नीशियन नहीं है, सीनियर डॉक्टर्स नहीं है। ये हाल में इसका बारे में क्यों बीजेपी का नेता लोग बात नहीं करता है? मैं प्रार्थना करता हूं आपका माध्यम से, ये प्रेस मीट देखते साथ आप जीबी बंद हॉस्पिटल का बारे में, एयरफेयर का बारे में इमीडिएटली आप बीजेपी का मैं प्रेसिडेंट से मैं पूछना चाहता हूं, आप इसका बारे में आप क्या बोलना चाहता है, और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में, केंद्र सरकार का साथ में आप क्या पूछने मांगता है और उसका कार्रवाई क्या करने मांगता है, आप लोगों का माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। तीसरा है वाटर क्राइसिस है। आज आपको 4 दिन में एक बार पानी देता है, बारिश नहीं, आज तक बारिश नहीं आया है। बीच में एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 2 दिन बारिश दिखाया, लेकिन वो भी बारिश फेल हो गया है। अभी धूप का मालूम है आपका, आज का धूप कैसा है, चेन्नई से ज्यादा यहाँ पे धूप काल होता है। अभी आने वाला समय में अगला हफ्ता में 1 दिन पानी देगा। आपको पहले से कांग्रेस का पीरियड में सीपी कार्ड का मीठा पानी प्रोजेक्ट, एक स्वीट वाटर प्रोजेक्ट लेके आया, और मक्कापड़ में एक डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट लेके आया, और वहां पे मंगलटन में एक प्रोजेक्ट लेके आया, तनिकारी डैम का तरह एक प्रोजेक्ट ले। रटलन प्रोजेक्ट तो कांग्रेस पीरियड में लेके आया, लेकिन रटलन प्रोजेक्ट आज बचाता है। जो भी 4 दिन का एक बार जो पानी देता है वो कांग्रेस का देना है। कांग्रेस जो लेके आया, हमारा कांग्रेस का एमपी लेके आया वाला रटलन प्रोजेक्ट का वजह से आज 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। लेकिन मेरा सवाल यह है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सवाल यह है, मंगलटन का प्रोजेक्ट क्या पोजीशन में है, और आपका सीपी कार्ड का स्वीट वाटर का पोजीशन क्या है, और मक्कापड़ का जो वाटर डैम बनाने के लिए, तनिकारी डैम का सिमिलर एक डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, ये आप लोगों को माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। और ये तीनों का चीज का बारे में आप बीजेपी का नेता लोग आप ध्यान दें, और पब्लिक को परेशानी से आप हटाइए, परेशानी से बचाइए। आप बाकी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो वहां पे प्रेस मीट देता, उसको विरोध करके, उसको आप नेगेटिव बात करके आप बोलने के बदली में आप ये जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए टेक्स्ट बुक हो गया, आपको एयरफेयर हो गया, इंटरलैंड का बोट टिकट हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया, आपको जीबी बंद हॉस्पिटल का स्थिति हो गया, इसका बारे में पब्लिक को जो आज जरूरत है उसका बारे में इमीडिएटली ध्यान दे। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप 1 हफ्ता के अंदर में इमीडिएटली आप बीजेपी नेता लोग जो है इसका बारे में केंद्र सरकार से बात करना, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, उसमें क्या कार्रवाई हुआ है, क्या स्टेटस है, आप लोग के माध्यम से मैं भी देखना चाहता हूं, और अंडमान निकोबार का जो निवासी है वो भी देखना चाहता हूं। धन्यवाद।